तो आज के टॉपिक में वी गोना डिस्कस हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल करियर ग्रोथ। एंड अगर आप ये पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो यू माइट नॉट बी अलोन, बिकॉज मैं काफ़ी लोगों से बातचीत कर चुका हूँ करियर में। काफ़ी हम लोग डिस्कशंस भी करते हैं और हमेशा ग्रोथ की बात होती है कि यार अच्छा मेरी जॉब है, अब आगे कैसे जाना है, अगले 5 साल क्या करना है, सो ऑन सो फोर्थ। तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि यार तुम क्या वर्टिकल मूव होना चाहते हो या हॉरिजॉन्टल मूव होना चाहते हो। तो ये इस तरह कोई नहीं कहता, लेकिन बेसिकली वो कहना ये चाह रहे होते हैं कि वो कंफ्यूज्ड हैं कि अभी किस स्टेज में करियर के उनको कौन सी मूव लेनी चाहिए, उन उसका तुक क्या है, सो ऑन सो फोर्थ। तो आज की वर्कशॉप में बेसिकली वी विल गो ओवर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ के हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल करियर ग्रोथ होती क्या है, इसमें स्किलिंग की जो 2-3 टाइप्स हैं वो कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, गिवन एट व्हाट स्टेज यू आर। अभी आप अर्ली स्टेज करियर में हो, स्टूडेंट हो, तब आपको क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए, आप मिड लेवल हो, आप सीनियर लेवल हो। एंड देन लास्टली जो होता है सबसे ओवरलुक्ड चीज़, क्योंकि यहाँ पे तो ये होता है ना, नौकरी मिलने वाला नौकरी कहलाता है, कि आपको किस तरह की कंपनी में नौकरी करनी चाहिए। ठीक है, वो भी बहुत मैटर करता है करियर ट्रेजेक्ट्री में। दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। तो जब भी हम हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल ग्रोथ की बात करेंगे ना, या आप इसको ऑनलाइन जाके सर्च करेंगे या सिंपल गूगल करेंगे, आपके सामने एक टी शेप डायग्राम पेश कर दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड लाइक द टी शेप ऑफ स्किलिंग भी कहते हैं इसको, ग्रोथ भी कहते हैं, टी शेप ग्रोथ भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा नाम है, लेकिन दिस इज द इजीएस्ट वे टू एक्सप्लेन इट। एंड बेसिकली ये ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल तो नहीं, सॉरी, रेक्टेंगल ऑन रेक्टेंगल टी शेप है, दिस एक्सप्लेन्स द 3 स्किलिंग पाथ्स यू हैव। तो आई एम गोना ड्रॉ सम एरोज एंड ये हमारा 3 किस्म के स्किलिंग पाथ्स की रिप्रेजेंटेशन मैं बना रहा हूँ। तो टी शेप का बेसिकली मकसद ये होता है कि लेट्स से कि यू आर अ पर्सन, ठीक है, आप एक डब्बे हो, यूनिवर्सिटी से भी नए नए निकले हो, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है। ठीक है, आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो, आप एज अ डब्बा स्टार्ट करते हो। जब आप एज अ डब्बा स्टार्ट करते हो, आप कोई भी जॉब करते हो, आपकी इंप्रूवमेंट जो आ रही होती है आपकी स्किल सेट में, या ओवरऑल कह लें आपके एप्टीट्यूड में, वो 1 से 3 तरीकों में आ सकती है। वो आ सकती है इन फॉर्म ऑफ अपस्किलिंग। ठीक है, जो आपने वर्ड काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि अपस्किल करो, अपस्किल करो, अपस्किल करो। वो आ सकती है आपकी इन द फॉर्म ऑफ, क्या कहते हैं, क्रॉस स्किलिंग। तो क्रॉस स्किलिंग, या फिर जब आप 1-2 साल जॉब कर लो, शायद कभी कभी आपको रीस्किलिंग करनी पड़े, इसको कहते हैं रीस्किलिंग। ठीक है, अब जनरली स्पीकिंग जब हम वैसे स्किलिंग की बात करते हैं, हम सिर्फ अपस्किलिंग का वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज दिस इज द मोर पॉपुलर या कॉमन वर्ड। लेकिन हम क्योंकि थोड़ा नुआंस में जा रहे हैं, तो इसलिए इस वर्कशॉप के लिए हमने 3 में डिवाइड किया, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, क्रॉस स्किलिंग। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, लेट्स डिफाइन दैट। तो आप एक डब्बा हो, ठीक है, जिसने आप एजुकेशन, जैसे कि मैंने बोला, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की हो, नई नई जॉब शुरू की है। तो आप जब जाओगे अपने रोल पे, जो भी आपका रोल है, उसमें आपको काम पकड़ाया जाएगा। अब वो काम की नेचर डिसाइड करती है कि आप इन तीनों चीज़ों में से क्या करोगे। तो अगर तो वो काम की नेचर रिलेटेड टू योर फील्ड है, हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एक राइटर का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप ग्रेजुएट हो, आपको एक राइटर की जॉब मिल गई, कंटेंट राइटर की जॉब किसी एंट्री लेवल कंपनी में मिल गई। तो वहाँ पे अब आपको वो राइटिंग का काम पकड़ाते हैं कि यार आप ज़रा ना, क्या कहते हैं, आर्टिकल लिखो, आप आर्टिकल्स पर रिसर्च करो, आप कीवर्ड रिसर्च करो, आप जो है क्या कहते हैं बैठ के आर्टिकल लिखो। ये सारे क्योंकि रोल से रिलेटेड है ना, तो मेरी जो अप स्किलिंग हो रही है अब इस मामले में, कि जो मेरा रेलेवेंट रोल है, मैं राइटर हूँ, मुझे राइटिंग के काम पकड़ाए जा रहे हैं, तो आई एम बिकमिंग अ बेटर राइटर स्लोली स्लोली, जैसे जैसे मैं ज़्यादा टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ, ज़्यादा काम कर रहा हूँ, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो इसको हम लोग, जो भी इस तरह का काम होगा जो मेरे रोल से बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रहा होगा, उसको हम जनरली स्पीकिंग अपस्किलिंग कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं राइटर हूँ तो मैं राइटिंग का काम करूँगा, मैं अच्छा राइटर बन जाऊँगा। मैं अगर कोडर हूँ, मैं कोडिंग का काम करूँगा, मैं अच्छा कोडर बन जाऊँगा। मैं डिज़ाइनर हूँ, डिज़ाइन का काम करूँगा, मैं अच्छा डिज़ाइनर बन जाऊँगा, सो ऑन सो फोर्थ। पर अक्सर ऐसा होता है कि जब आप फ्रेश ग्रेजुएट स्पेशली होते हैं, या न्यू बंदे होते हैं जॉब में, या स्पेशली अगर आप किसी छोटी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे आपको फिर थोड़ा सा और वर्कलोड भी पकड़ा देते हैं कि यार अच्छा ये वाली चीज़ भी देख लो। लेकिन लेट्स से तुम राइटर हो, तुम आर्टिकल लिखते हो, वो कहते हैं यार ये ज़रा ना इसके कवर इमेजेस हैं, ये भी ज़रा डिज़ाइन कर देना कैनवा पे जाके। अच्छा यार, छोटी-मोटी मैंने डिज़ाइनिंग सीख ली, कैनवा पे जाके इमेजेस बनाना सीखना शुरू कर दिए। अच्छा यार, तुम अब ये आर्टिकल बना ही रहे हो, तो ऐसा करो, पब्लिशिंग भी कर दो हमारे सीएमएस पे जाके। अच्छा, मैं जाके ज़रा सीएमएस का काम सीख लिया। मैंने जो कहते हैं देख लिया कि वर्डप्रेस क्या होता है, उसमें लॉगिन कैसे करना है, पब्लिशिंग कैसे करनी है, स्लग्स कैसे सेटअप करने हैं। अच्छा यार, ऐसा करो थोड़ा बहुत ना एसईओ भी सीख लो। ठीक है? फिर मैं कहा अच्छा यार, अब तुम ये कर ही रहे हो, तो चलो सोशल मीडिया पे ना इसको रीपोस्ट करना भी शुरू कर दो।
सो ऑन सो फॉर्थ। तो अब हो क्या रहा है कि ये काम अब सारे टेक्निकली स्पीकिंग राइटिंग से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ये लाइक लेट्स से ये मार्केटिंग से थोड़ा रिलेटेड है, ये डिजाइनिंग से थोड़ा सा रिलेटेड है, ये जरा पब्लिशिंग से रिलेटेड है जो कि वेब में आ जाता है, ये जरा सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो मैं इवन दो मेरा रोल राइटर का है, मैं छोटे मोटे टास्क करना शुरू हो गया हूँ जो दूसरे रोल से रिलेटेड है, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। तो मैं अब शुरू हुआ एज अ डब्बा, मैंने पहले राइटिंग का काम किया, मैं थोड़ा रेक्टेंगल बन गया, फिर मैं थोड़ा इधर उधर काम किए तो मेरे थोड़े पर निकल आए। तो दिस इज हाउ वी एंड अप ऑन द टी शेप। ठीक है, आप अप स्किलिंग करते हो और आप क्रॉस स्किलिंग करते हो, एंड आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है टी शेप जो कर्व है वो बनना शुरू हो जाता है ओवर द लाइफ टाइम ऑफ योर करियर। अब तीसरी चीज जो मैंने नहीं अभी मेंशन की वो है रीस्किलिंग। दिस एज आई सेड इज वेरी सिचुएशनल। दिस इज के लेट्स से आपने कोई 1-2 साल जॉब शुरू की एंड फॉर वट एवर रीजन दिल नहीं माना, पैसे नहीं अच्छे, मूड खराब हो गया, वट एवर यू लाइक, अच्छा नहीं यार मैं तो राइटर गलती कर ली, ये रोल पकड़ के मैं रोल ही अपना पूरा चेंज कर रहा हूँ, आई हैव टू स्विच माई रोल, मैं राइटर से जाता हूँ पहले, लेट्स से मैं कोडर बन गया, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और पॉपुलर। तो फिर ये आपका एक नया कर्व बनना शुरू हो जाता है कि अच्छा ये राइटिंग वाली जो चीज़ें अब आपके वो आ जाएंगी, लाइक फ्लिप हो गया, ये आप राइटर थे पहले, राइटिंग वाली चीज़ें आपको आती थी, लेकिन अब कोडर आप ऐसे हो गए। सही है, तो आपका क्योंकि नए नए कोडर हो ये आपका इतना नहीं है, लेकिन विड्थ आपकी ज़्यादा है क्योंकि आपको पहले राइटिंग के काम आते थे, तो मे बी यू नो अ लॉट ऑफ लाइक अदर थिंग्स दैट माइट हेल्प यू इन कोडिंग, दैट माइट नॉट, डजंट मैटर। तो दीज आर लाइक द 3 कोर कॉन्सेप्ट्स यू शुड अंडरस्टैंड व्हेन एवर वी टॉक अबाउट स्किलिंग अप के। अप स्किलिंग है, क्रॉस स्किलिंग है, दिस इज मोस्ट कॉमन, एंड देन री स्किलिंग इन केस इफ यू आर स्विचिंग योर पाथ। तो आपके पास ये टी शेप कर्व बना आ जाता है। सही हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल ग्रोथ। तो ये स्किलिंग समझाना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि दिस जैसे कि मैंने बोला मिक्स हो रहा होता है, राइट, कोई एक चीज़ नहीं हो रही होती। आप हर वक्त अप स्किल भी कर रहे होते हो, क्रॉस स्किल भी थोड़ा बहुत कर रहे होते हो, कभी कभी आप रीस्किल भी कर रहे होते हो, नोइंग विदाउट नोइंग। पर कंबाइनिंग ऑल दीज थ्री ऑफ क्या चीज़ आप ज़्यादा कर रहे हो, यू कैन गो फॉर आइदर वर्टिकल ग्रोथ इन अ कंपनी और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इन अ कंपनी। तो लेट्स डिफाइन दिस ऑल्सो। वर्टिकल ग्रोथ बेसिकली आई वुड से, लेट्स से 3-3 पॉइंट ईच के ले लेते हैं, कॉज यू नो आई लाइक 3 बुलेट पॉइंट्स, रूल ऑफ थ्रीज। तो वर्टिकल ग्रोथ यूजली इन्वॉल्व्स अ प्रमोशन, कि आप जी राइटर थे, फिर आप सीनियर राइटर बन गए या लीड राइटर बन गए या वट एवर, देर विल बी सम प्रमोशन क्या कहते हैं इन्वॉल्व। इसमें फिर यूजली कॉम्पनसेशन भी आपकी इंक्रीज होती है, यूजली, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हो, लेकिन यूजली दैट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप वर्टिकली ग्रो कर रहे हैं तो उसमें कॉम्पनसेशन भी आपकी जो इंक्रीज होनी चाहिए। और फिर आपकी जो है कहते हैं अथॉरिटी कह लें, या डिपेंडिंग ऑन कंपनी क्या है, आपको शायद मैनेजरियल रोल में भी जाना पड़े, वो सारी चीज़ें इंक्रीज कर दी। तो वर्टिकल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आपका प्रमोशन हो रहा है, आपकी कॉम्पनसेशन इंक्रीज हो रही है, आपकी अथॉरिटी में इजाफा आ रहा है। वो अथॉरिटी ज़रूरी नहीं है स्टैब्लिश हो या ना हो, लेकिन ये है कि जैसे आप राइटर थे, आप सीनियर राइटर बन गए, तो बाय लॉजिक जितने भी अब दूसरे राइटर हैं, आप टेक्निकली उनसे ज़्यादा सीनियर है, राइट। तो इसका मतलब है अथॉरिटी होना, ठीक है। वेयर एज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो है, इसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि आपने जी विद इन सेम कंपनी या विद इन सेम क्राइटेरिया आपने स्विच मारी अपनी जॉब, तो इसमें आपकी स्किल रीसेट हो रही है, या कोर जो आपका ना वो चेंज हो रहा है, कोर जो है स्विच हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट स्विच, कि आपका जी कोर, ये मुझे 6 एरोज नहीं बनाने आते, ये वाले, ये जो एज वाले एरोज होते हैं ठीक है। और आपका क्या कहते हैं आप जो बेसिकली आप एक ही कैटेगरी में कह लें या एक ही कंपनी में कह रहे हैं, आप एक नया रोल ले रहे हैं या अपना रोल स्विच कर रहे हैं, या आपको लगता है कि यार अच्छा इस चीज़ का स्कोप ज़रा ज़्यादा है, तो आप जो उस साइड पे चले जाते हैं। इसमें आपकी कॉम्पिटेंसी या आपकी जो जेडी है वो बहुत ज़्यादा चेंज होती है, ठीक है, कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने बोला, आपने एक नया रोल ले लिया है सेम कंपनी में या सेम कैटेगरी में, सो ऑन सो फोर्थ। एंड द थर्ड थिंग दैट इज़ लाइक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इज़ के न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके सामने ओपन अप हो रही हैं, या न्यू वर्टिकल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो रही हैं। दीज आर जस्ट लाइक सम ऑफ द बेसिक वेज यू कैन आइडेंटिफाई कि यार अच्छा मैं हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा हूँ या वर्टिकली ग्रो कर रहा हूँ। तो अगर आप कोई जॉब में हैं और आप जॉब एक नए रोल में आते हैं, आपने ये 3 चीज़ें चेक करनी है, एंड इट विल टेल यू अच्छा आप वर्टिकली ग्रो किए हो या आप हॉरिजॉन्टली ग्रो किए हो, राइट। तो इफ़ यू आर एवर कंफ्यूज कि क्या है, दैट इज दीज डिफाइन दोज थिंग्स, राइट।
तो अब जैसे कि मैंने बोला, ये दोनों डिफाइन करने का मकसद ये है कि दोनों का फायदा और नुकसान है, राइट? यूजुअली व्हेन यू गो टुवर्ड्स क्या कहते हैं, वर्टिकल ग्रोथ, तो सीधी-सीधी बात है भाई, ज़्यादा डॉलर मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि अब आप ज़्यादा सीनियर हो। जैसे कि मैंने बोला, कॉम्पेंसेशन में इंक्रीज़ आता है यूजुअली। आपको अथॉरिटी मिल रही है, तो डिपेंडिंग ऑन आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, उसके भी आपको फ़ायदे हो सकते हैं, या आपको मैनेजमेंट चीज़ पसंद है, तो उसका भी फ़ायदा हो सकता है। एंड देन ऑब्वियसली आपका जो अपस्किलिंग है, जो कि ये था डाउनवर्ड्स टी, ये ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आपको सीनियर पोज़ीशन या वो मिल रही है, वो इसीलिए मिल रही है कि आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है, तो अब शायद आपको ज़्यादा इन डेप्थ काम करना पड़े, या ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पे काम करना पड़े। आप पहले कोडर लेवल 1 थे, तो अब आप कोडर लेवल 2, लेवल 3 हो गए हैं, या सीनियर कोडर हो गए हैं, सो ऑन सो फोर्थ, राइट? लेकिन इसकी जो है ना डाउन साइड भी है। सबसे ज़्यादा जो बड़ी डाउन साइड होती है ना, वो ये होती है कि एज़ यू ग्रो वर्टिकली ना, द अपॉर्च्युनिटी लैंडस्केप बेसिकली डेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है? सबसे जो बड़ा, और ये पाकिस्तान में स्पेशली बहुत बड़ा मसला है, इस पे हम ज़रा एंड पे भी टच करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा इश्यू है अपॉर्च्युनिटी लैंडस्केप, ठीक है? लेट्स से आप कोडर थे, जैसा कि मैंने बोला, मैं कोडर का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज़ डेवलपर भी हो इसमें आ जाता है, कोई भी लाइक डेवलपमेंट रिलेटेड, साइबर वाले भी आए थे, सब कुछ रहते हैं, मैं कोडर जेनेरिक टर्म यूज़ कर रहा हूँ। कोडर से आप सीनियर कोडर गए, अब आप सीनियर कोडर से लेट्स से आप लीड कोडर चले गए। जब आप लीड कोडर पे पहुंचे, तो अब आप भाई पूरी ज़िंदगी कोडिंग की ही नौकरी ढूँढ सकते हो, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इफ यू हैव टू लाइक, आप यू विल बी टू इन डीप, आप एक सर्टेन सैलरी और उससे अथॉरिटी से यूज्ड टू हो चुके हो, एंड देन लाइक इफ लेट्स से यू वांट टू स्विच अ कंपनी, यू फाइंड अ न्यू जॉब, आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी लैंडस्केप है वो बहुत छोटा हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में, जैसे कि मैंने बोला, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ पहले ही नहीं है, इतनी जॉब्स पहले ही नहीं है। तो this like you taking the path of vertical growth lessens and lessens and lessens your opportunity landscape, and जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा, या उतनी अच्छी जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा जो आपकी एग्जिस्टिंग जॉब है, स्पेशली लेट्स से इफ यू गेट फायर्ड या समथिंग, राइट? तब इस लीड कोडर लेवल की जॉब दोबारा ढूंढना मुश्किल हो जाए, शायद आपको सीनियर की ढूंढनी पड़े, या फिर वही है कि फ्रस्ट्रेट होकर लोग फिर अपना रोल स्विच कर लेते हैं, या फ्रीलांसिंग में आ जाते हैं, या सो ऑन सो फॉर्थ। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो अपॉर्चुनिटी लैंडस्केप आपका कम हो जाता है। दैट इज द ट्रेड ऑफ फॉर गोइंग फॉर द प्रमोशन, गोइंग फॉर द compensation, गोइंग फॉर द अथॉरिटी। द अदर इशू दैट कैन हैपन स्पेशली इन वर्टिकल ग्रोथ इज के जो क्या कहते हैं, आपका जो मैंने जैसे बोला पहले, अथॉरिटी क्योंकि अब आप पे ज़्यादा आ जाती है, मोस्ट प्रोबेबली इन पाकिस्तान इफ यू आर, आपके ऊपर मैनेजमेंट की तोहमत लगाई जाती है कि जानी आप तुम सीनियर हो, भला आपको मैनेजमेंट आती है या नहीं आती, जाओ अब इसके 20 बंदों के मैनेजर बन जाओ। एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन इशू स्पेशली इन द आईटी इंडस्ट्री या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेव हाउसेज में, कि जी एक बंदा जिसके पास शायद मैनेजमेंट की स्किल ना भी हो, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते, कहते हैं भाई अगर तुम्हें वर्टिकल ग्रोथ चाहिए हमारी कंपनी में, तुम्हें और मैनेजमेंट संभालनी पड़ेगी, मैनेजमेंट ड्यूटीज लेनी पड़ेगी। जो कि ठीक है, मैंने रिसेंटली एक पोस्ट मारी थी डेव डॉट डेली पे के लेवल 4-5 के बाद कंपनीज वांट टू पे मैनेजमेंट वाले लोगों को ज़्यादा, बिकॉज दे आर सॉल्विंग मोर प्रॉब्लम्स देन जो लोग एग्जीक्यूशन साइड पे हैं। पर द इशू इज के not everyone is a good manager, या not everyone wants to be a manager, तो you're kind of stuck there also कि अच्छा जितना जितना आप वर्टिकल ग्रोथ वाले पाथ को एक्सेलरेट करोगे, उतनी जल्दी एक टाइम आ जाएगा जहाँ पे आपको मैनेजमेंट में घुसना पड़ेगा या मैनेजर बनना पड़ेगा, विच अगेन एज आई सेड, इफ इट इज समथिंग दैट डजंट इंटरेस्ट यू, इट विल हर्ट व्हेन दैट इज द ओनली पाथ इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? तो ये जो है ना एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है इफ यू जस्ट फोकस ऑन वर्टिकल ग्रोथ। एंड देन द लास्ट थिंग दैट इज रियली मैंने देखा है जो कि बहुत बड़ा इशू होता है, एंड दिस इज द रीज़न वाई ऐसे कि आपको एक कंपनी में आइडियली या कह लो ऑन एवरेज 3 साल से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। वो ये कि यू बिकम टू, क्या कहते हैं, साइलोड कह लो, या लिमिटेड एक्सपोजर कह लो, या कहते हैं ना आपकी जो एक्सपोजर आपका जो है ना बेसिकली खत्म हो जाता है। आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, 3 साल से लगे हुए हो, लेट्स से आप 3 साल और लगाए थे, 5 से 6 साल क्योंकि एवरेज होता है यहाँ पे अगर आप कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में स्पेशली काम करते हो। भाई आपको कोई पता नहीं बाहर क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, नए ट्रेंड्स क्या हैं, नई टेक्नोलॉजीज क्या हैं, नई चीज़ें क्या हैं, नए स्किल सेट्स क्या हैं इन डिमांड। एंड क्योंकि आप अपनी जॉब पे लगे हो, आपकी सैलरी आ रही है टाइम पे, आपका सब कुछ सही चल रहा है, यू नेवर बॉदर विद दोज थिंग बिकॉज देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ complacency if vertical growth is the only thing you ever do। आप कंप्लेसेंट हो जाते हो अपने रोल में कि जी मैं कोडर हूँ, मुझे सिर्फ कोडिंग आनी चाहिए, मैं बहुत अच्छा कोडर हूँ।
तुम्हें किस तरह पता, तुम एक ही कंपनी में काम करते हो, ठीक है शायद उस कंपनी के लिए तुम बहुत अच्छे कोडर हो, लेकिन अभी मैं तुम्हारी कंपनी चेंज कर दूं, कोई और कंपनी जिसकी डिफरेंट नीड्स हैं या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है या डिफरेंट लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ जाके तुम शायद कंपेटेबल बिल्कुल ना हो। एंड दैट इज वाई लाइक इट इज अ बैलेंस ऑफ बोथ, राइट? सो अगर आप सिर्फ वर्टिकल ग्रोथ कर रहे हो, देर विल बी दीज थ्री इशूज दैट विल बी लाइक चेजिंग यू, विच इज लाइक यू विल गेट साइलोड, देर विल बी लेस एक्सपोजर, तुम्हारे ऊपर मैनेजमेंट सर पे मारेंगे, एंड देन देर विल बी लाइक क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी लैंडस्केप आपका जो है कम होता जा रहा है। इसी तरह लेट्स से यू आर द पर्सन, मैंने भी क्योंकि किया था, आप हॉरिजॉन्टल ग्रोथ पे फोकस करते हो, आप कहते हो कि यार मैनू एक चीज़ से मज़ा नहीं आता, मैंने सब कुछ करना है, ठीक है? तो आप जी पहले गए, आपने 6 महीने लेट्स से सपोर्ट में काम किया, मैं अपना लाइव एग्जांपल दें, फिर आपने 6 महीने जाके जी राइटर में काम किया, फिर आपने 6 महीने जाके लेट्स से क्या कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया आप या कुछ, फिर आपने 6 महीने जाके मार्केटिंग में काम किया। तो इससे हुआ क्या है? इससे वो हो गया कि भाईजान मेरी कहते हैं रीसेटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, मेरी रीस्किलिंग बहुत ज़्यादा हुई है, क्रॉस स्किलिंग बहुत ज़्यादा हुई है। मैं बहुत वर्सेटाइल एम्प्लॉई बन गया हूँ। लिटरली लाइक द अपॉर्चुनिटी लैंडस्केप इस खुला पड़ा हुआ मेरे सामने। मैं जो सी जॉब चाहूँ, मेरे पास 4 डोमेन्स पड़ी हैं, चारों का एक्सपीरियंस है, मैं उस पे अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अब इसमें और हाँ, एक और चीज़ इसमें ये हुई है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुलती रहेंगी, खुलती रहेंगी, खुलती रहेंगी, बिकॉज़ आई एम ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़। इसके नुकसानात क्या हैं लेकिन अब? नुकसानात जो सबसे बड़ा नुकसान है इसका, क्योंकि आई वाज़ ओनली फोकसिंग ऑन स्विचिंग माय रोल्स, आई नेवर लाइक अपस्किल्ड, आई ओनली क्रॉस स्किल्ड एंड रीस्किल्ड, बिकॉज़ इसमें ज़्यादातर क्रॉस स्किलिंग एंड रीस्किलिंग इन्वॉल्वड होती है। आई नेवर रियली गॉट अ पे रेज़ और अथॉरिटी रेज़ और लाइक कॉम्पेंसेशन रेज़, जो भी आप कहना चाहते हो। तो मैं गरीब हूँ, ठीक है? दैट वाज़ द ट्रेड ऑफ। मैंने इतनी ज़्यादा डिफरेंट जॉब्स की, एट द एंड ऑफ द डे मैं अभी भी गरीब हूँ, और मैं कोई भी नई जॉब कर रहा हूँ, मेरी लाइक वो कहते हैं ना, हर इंटरव्यू में पूछेंगे आपकी जी लास्ट सैलरी क्या है? मैं कहूँगा मेरी लास्ट सैलरी वही 70-80 हज़ार जो भी स्टैंडर्ड सैलरी थी वही है। तो कहेंगे ठीक है, हम भी आपको 70-80 हज़ार दे देंगे। लेकिन कहूँगा भाई आप मेरी 5वीं जॉब है, मैं पहले 4 जॉब्स कर चुका हूँ। तो कहते हैं हाँ, लेकिन आपके पास स्पेशलाइजेशन किसी चीज़ की नहीं है, आपने 4 डिफरेंट जॉब्स की हैं। हमें तो सिर्फ लाइक लेट्स से सिर्फ प्रोजेक्ट का बंदा चाहिए या हमें सिर्फ सपोर्ट का बंदा चाहिए, तो हमें आपके बाकी 3 एक्सपीरियंस का अचार डालना है। तो आप जो हैं हमारे लिए इतने ही वैल्यूएबल हैं। तो सेलिंग योर वैल्यू बिकम्स अ चैलेंज व्हेन यू इन्वेस्ट टू मच टाइम इनटू हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ओनली। आप स्पेशलाइजेशन में ना फोकस करें, आप अपस्किलिंग पे ना फोकस करें, आप बस ये करें कि भाईजान मैं जो लेफ्ट राइट जॉब शॉप चेंज करके मैंने 10-12 डिफरेंट चीज़ें सीख ली हैं, और अब मुझे कोई बंदा ना एक हायर कर ले जिसको 10-12 चीज़ें चाहिए। ऐसा नहीं होता, बिकॉज़ यूजुअली क्या होता है, कंपनीज़ को ऐसा बंदा चाहिए होता है जो एक चीज़ पे कम से कम एक्सपर्ट हो, राइट? उनको कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो 12 डिफरेंट चीज़ों पे लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और एक्सपर्टीज़ बिल्कुल ना हो किसी चीज़ में। तो अगेन एज़ आई सेड, ये कॉन्टेक्स्ट मैं ये दे रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की तरफ जाएँ, राइट? एंड देन दूसरी जो चीज़ है, स्पेशली टेक और आईटी में ये बहुत है, कोडर का अगर एग्जांपल लेते हैं दोबारा, कि देयर इज़ जस्ट टू मच गोइंग ऑन, राइट? अगर आप हॉरिजॉन्टल करते हैं, लेट्स से आप फ्रंट एंड शुरू हुए, तुम कहते हो यार अच्छा 6 महीने फ्रंट एंड किया, अब मैं बैक एंड कर लेता हूँ। अच्छा जी, मैं बैक एंड कर लिया, अच्छा जी अब मैं डेवऑप्स सीख लेता हूँ। अच्छा मैं हल्की-फुल्की डेवऑप्स सीख लिया, अच्छा यार मैं थोड़ा बहुत डिज़ाइन का काम भी सीख लेता हूँ, सो ऑन सो फॉर्थ। तो वो आप 2-3 साल अपने लगाओगे, उसके बाद आप अपने आप को फुल स्टैक कह दोगे। लेकिन द इश्यू इज़ कि इस फुल स्टैक इंजीनियर में और जिसके पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस है और वो जाके अपने आप को फुल स्टैक कहता है, इसमें ज़मीन-आसमान का डिस्कनेक्ट है। एंड दिस इज़ व्हाई यू सी लाइक एवरीवन जो लाइक 2 वेबसाइटें बना के अपने आप को फुल स्टैक इंजीनियर कहना शुरू हुए थे। हालाँकि उनका बस कहने का मतलब ये होता है कि उनको एक वेबसाइट बनाने आती है, राइट? तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैट फुल स्टैक एंड द फुल स्टैक जिसने एक्चुअली प्रोडक्ट्स डेवलप की हुई हैं और वेब एप्स बनाई हुई हैं, सो ऑन सो फॉर्थ। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कैन गिव यू द इल्यूजन ऑफ एक्सपर्टीज़ आल्सो कि अच्छा मैंने 5-6 चीज़ें कर ली हैं, तो मैं जो अब एक एक्सपर्ट बन गया उस चीज़ में। या लेट्स से मैं मार्केटिंग में जाता हूँ, मैंने एसएमएम सीख ली, मैंने एक ईमेल कैंपेन चला दिया, मैंने 5-10 आर्टिकल लिख दिए, और मैं जाके अपने को कह दूँगा जी मैं परफॉर्मेंस मार्केटर हूँ, मार्केटर क्या कह रहा हूँ मैं, परफॉर्मेंस मार्केटर हूँ मैं। अब परफॉर्मेंस मार्केटर वही वाली बात है कि लगा तो दिया तुमने अपने नाम के साथ, लेकिन तुमसे एक लीड नहीं जनरेट होती, राइट? कंपेयर टू समवन जिसका 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि कंसिस्टेंटली हाई टिकट लीड्स जनरेट कर रहा है, राइट? तो दिस इज अनदर ट्रैप यू फॉल इनटू व्हेन यू डू टू मच हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, इसके आप क्योंकि 5-6 डिफरेंट चीजें करते हो, स्पेशली अगर वो विद इन एक लार्जर डोमेन हो, आप अपने आप को फालतू को एक्सपर्ट समझना शुरू हो जाते हो। ऐसा नहीं होता, आप एक्सपर्टीज आपके पास नहीं आती, क्योंकि द आइडियल वे, अब वही वाली बात आ गई, हमने दोनों को अब साइलो में डिस्कस किया, अब इनको द आइडियल वे इज टू कंबाइन बोथ।
तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर अ गुड करियर पाथ, जो कि इस वर्कशॉप का मकसद है सिखाना कि अच्छा यार, इफ़ यू जस्ट स्टार्टिंग आउट, व्हाट शुड बी द थिंग्स यू शुड फोकस ऑन, एंड देन व्हाट शुड बी द थिंग्स यू शुड फोकस ऑन लेटर। इट इज़ ऑब्वियसली टू कंबाइन बोथ। तो जैसे कि हमने कहा, अगर आप सिर्फ वर्टिकल ग्रोथ पे फोकस करोगे तो यू विल रन इनटू इश्यूज, एंड इफ अगर आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में फोकस करोगे यू विल रन इनटू इश्यूज। और ऐसा होता भी नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने सिर्फ एक पे फोकस किया हो। फॉर डेफिनेशन से हम उनको अलग अलग लेके चल रहे थे। यूजली कॉम्बिनेशन ही होती है। एंड द आइडियल कॉम्बिनेशन इज कि जब आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करो, लेट्स से 2 साल के लिए फोकस ऑन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ठीक है। एंड योर गोल शुड बी कि फिगर आउट करना कि यार अच्छा, कौन सी चीज है जिसमें अब सबसे ज्यादा वर्टिकल ग्रोथ पॉसिबल है, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पॉसिबल हैं, और सबसे ज़्यादा पैशन पॉसिबल है। तो जो हम पैशन वाली चीज़ हमेशा थ्रो करते हैं ना, वो इसलिए हम जो आज इतने लोग हैं, मैंने ये चीज़ करनी है, क्यों जी, मुझे इसका पैशन है। अच्छा, अब इसका मतलब बताओ। इसमें पैसा बहुत है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं सिर्फ पैसे की वजह से नहीं किया करो। पहले आप 2 साल जब रगड़ा खाओगे ना, फिर आपको फिगर आउट होगा एक्चुअली कि अच्छा यार, ये चीज़ है जो मैं एक्चुअली पैशनेट हूँ इसके बारे में, सिर्फ मैं पैसे की वजह से नहीं कर रहा। लाइक हालांकि दैट कुड बी लाइक, पैसा ऑब्वियसली इज इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू मेक मनी, बट इफ यू वांट टू कॉल समथिंग योर पैशन ना, यू नीड टू फर्स्ट लाइक ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन डिसाइड कि अच्छा नहीं, ये वाकई मेरा पैशन है, सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहा। एंड इट जस्ट हैपेंस टू बी अ गुड थिंग कि इसमें पैसे भी हैं और वर्टिकल ग्रोथ भी है। तो इफ यू कैन चेक ऑल 3 बॉक्सेस विद इन 2 years, देन ट्रांजिशन टू वर्टिकल ग्रोथ मॉडल। ऐसी कोई जॉब ढूंढो जिसमें आपको फिर वर्टिकल ग्रोथ हो रही है, एंड देन टिल द एंड ऑफ योर लाइफ यू विल बी फाइन डूइंग वर्टिकल ग्रोथ, कॉज एज ए सेड वो आपका पैशन होता है, वो फिर पैशन को आप फिगर आउट कर लेते हो। एंड ये जो सारे चैलेंजेस है आपके, इफ यू आर पैशनेट इनफ अबाउट अ सर्टन करियर पाथ, आपके काफी ज्यादा चीजें जो है ना सॉल्व हो जाती है। जैसे अपॉर्चुनिटी लैंडस्केप है, इफ यू आर अ वेरी पैशनेट कोडर हु इज वेरी गुड, you will never have an opportunity issue because you will find a way to showcase it, right? जो हम लोग पोर्टफोलियो बिल्डिंग की बात करते हैं, प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, because if you'll be passionate, you'll happily do those things अपने ऑफ आवर्स में, and that will always ensure कि you have a good job going। जो मैनेजमेंट वाला इशू है, उसमें क्या होगा कि you will be such a good like person at your role, कंपनी कहेगी कि यार इसको मैनेजमेंट में लाके हम ज़ाया करेंगे, इससे हम लोग और काम निकलवा लेते हैं, ऐसे काम करवा लेते हैं, राइट? एंड यू डोंट नो, शायद मैनेजमेंट भी आपका शायद पैशन बन जाए, कोई पता नहीं होता। डिपेंड्स ऑन द रोल एंड द कॉन्टेक्स्ट। एंड देन ये जो साइडेड वाली चीज़ है, ये भी मसला नहीं रहती, क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में वाकई पैशनेट होते हो। तो इवन दो आपकी कंपनी 5 से 6 साल आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हो, आप आउटसाइड ऑफ कंपनी आवर्स उसको एज अ पैशन परसू करते हो, नई चीज़ें सीखते रहते हो, इंडस्ट्री ट्रेंड्स पढ़ते रहते हो, सो ऑन सो फोर्थ। तो दैट the passion is the solution to basically most problems with vertical growth, right? So if you're really passionate about some role, eventually you figure it out, then आप उसको वर्टिकल पे शिफ्ट मार लो, एंड वो आप फिर पूरी जिंदगी कर सकोगे, क्योंकि देन यू डोंट फेस दीज इश्यूज। तो इसलिए आई ऑलवेज टेल जो अर्ली स्टेज स्टूडेंट्स होते हैं या लाइक यूनिवर्सिटी वाले होते हैं, उनको मैं कहता हूँ कि यार देखो, अभी किसी चीज़ को अपना पैशन ना प्लीज कहना, पहले जाओ 5-6 नौकरियां करो, कुछ करो। 5-6 नौकरियों से मेरी मुराद ये है कि 5-6 जगहों पे काम करो, या रोल स्विच करो, या डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में काम करो। फिगर दिस आउट। डोंट जस्ट से कि यार मुझे डेवलपमेंट आती है, डेवलपमेंट मेरा पैशन है। यू डोंट नो येट, तुमने डेवलपमेंट से 1 रुपया नहीं कमाया। जब पैसे कमाना शुरू करोगे, इससे एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बनाओगे, एक्चुअल लोगों के साथ काम करोगे, तब जाके पता चलेगा अच्छा यार डेवलपमेंट मेरा सर खाती है। आई एक्चुअली डोंट लाइक डेवलपमेंट, मे बी यू लाइक मैनेजमेंट बेहतर, मे बी यू लाइक सेल्स बेहतर। तो you need the first 2 years, yeah, 3 years, you need to experiment and figure out what is a role that I am really passionate about. This is the most important. And then if it has good opportunities and good vertical growth, तो वो आपका डबल प्लस साइन आया था कि बोनस बोनस, वेरी गुड, ठीक है। तो एज आई सेड कि जब आप जो है अपने लाइक निकलें यूनिवर्सिटी से, ऑलवेज गो फॉर हॉरिजॉन्टल, देन स्विच टू वर्टिकल, एंड देन होता भी है। अब पाकिस्तान में यहाँ पे वही वाली बात है कि पाकिस्तानी वाली बात, पाकिस्तान में ऑनेस्टली इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। आई थिंक इफ यू आर अराउंड 35 to 45 years of age, चांसेस आर देर विल बी कि आप जाके बिजनेस खोलो कोई ना कोई, या आप मुल्क से बाहर चले जाओ फॉरेन, या फिर आपके पास लाइक एसेट्स या सब कुछ सेविंग्स इतनी बन चुकी हैं कि आप जो है कोई लो मेंटेनेंस वो कहते हैं ना गवर्नमेंट जॉब संभाल सकते हो, लाइक नॉट एक्चुअल गवर्नमेंट जॉब, लेकिन आपकी जॉब इतनी ठंडी है कि वो गवर्नमेंट जॉब है। तो इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन करियर पाकिस्तान में, आई थिंक यही 3 ऑप्शन है। आई माइट बी मिसिंग सम, बट लाइक जनरली स्पीकिंग, इफ योर एज इज 35 to 45, यू आइदर बी रनिंग अ बिजनेस, यू आइदर बी अब्रॉड, और यहाँ फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब टाइप है जहाँ पे आप बस बैठे हुए पैसा खा रहे हो एंड लाइक आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। इस हालत में आप खुश हो, अदरवाइज आई डोंट थिंक देर इज एनीथिंग एल्स जिसमें आप खुश होगे,
right? This is a limitation of our environment. One last thing I want to cover, because यहाँ पे ज़्यादातर अर्ली स्टेज और वो यूनिवर्सिटी वाले लोग होते हैं, and this is the main thing. I see a lot of people not considering this, and it's kind of unfortunate. अब जैसे कि मैंने बोला, पाकिस्तान में पहले ही जॉब्स इतनी कम है, पहले ही अपॉर्चुनिटीज इतनी कम है, तो लोग इस चीज़ को बॉदर नहीं करते. उनको नौकरी मिलती है, वो मुंह उठा के कहते हैं भाईजान पैसे मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं, अच्छा जी मैं आ रहा हूँ, मुझे कल से नौकरी शुरू करा दो. पर यू शुड एट अ सर्टन पॉइंट, आई वुडंट से कि यूनिवर्सिटी से निकलते साथ नखरे करो. जब आपके 2-3 साल वही एक्सपेरिमेंटेशन वाला पीरियड ओवर हो जाए, प्लीज डू कंसिडर आप अगली नौकरी कहाँ पे पिक कर रहे हो. बिकॉज जनरली स्पीकिंग यू विल हैव लाइक अ स्टार्टअप, ठीक है, जो आपके पास 3 कॉमन ऑप्शंस हैं, एसएमबी है एंड देन इंटरप्राइज या कॉर्पोरेट है. ठीक है, अली हमजा ने पूछा था दोनों में फर्क क्या होता है, तो मैं दोनों लिख देता हूँ ताकि उसको टेंशन ना हो कौन सा है. तो आपके जब 2-3 साल करियर के हो जाएं, उसके बाद प्लीज बी केयरफुल इन व्हाट यू पिक व्हेन यू डू अ जॉब. क्योंकि होता क्या है, स्टार्टअप में जब आप जाएंगे ना, इधर जैसे कि मैंने बोला आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ बहुत होगी, छोटी टीम होती है, काफी काम करने पड़ते हैं आपको, क्या कहते हैं वही वाली बात है, क्रॉस स्किलिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी. आपका मेन रोल होगा कहने को, लेकिन वो कहते हैं ना वेयरिंग मल्टीपल हैट्स वाला सीन, इसमें बहुत ज्यादा है. तो इफ यू योर फोकस इज स्टिल लाइक 2-3 साल गुजर गए, आई थिंक आई शुड एक्सप्लोर अ बिट मोर, देन देखना कि स्टार्टअप में ये होगा. देन इट इज ऑल्सो हाई रिस्क, को स्टार्टअप्स हर वक्त बंद हो रहे होते हैं, फंड खत्म हो गया, बजट खत्म हो गया, नौकरी चलेगी, ये वो. बट यू विल बी पेड रियली वेल ऑल्सो, को स्टार्टअप्स के पास यूजली पैसा ज्यादा होता है, राइट? एंड देन दैट इज द रीजन, लाइक यू शुड नो कि गोइंग इन टू अ स्टार्टअप, अच्छा यार यहाँ पे ये मेरे साथ होगा, तो शुड आई गो फॉर अ स्टार्टअप जॉब और नॉट. कंपेयर दैट टू एन एसएमबी. तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ लोग शायद ना समझाए. स्टार्टअप और एसएमबी में फर्क है कि जो स्टार्टअप होता है ना, बेसिकली एक फ्रेश कंपनी होती है, ठीक है, लाइक लेट्स से पिछले 5 साल में शुरू हुई है. एंड यूजली बाहर के मुल्कों में, अमेरिका में स्टार्टअप की डेफिनेशन है कि जो फंड्स पे या वीसी या उस पर चल रही हो. पाकिस्तान में आई वुडंट से दैट. पाकिस्तान में आई वुड जस्ट से कि स्टार्टअप इज एनी कंपनी जो पिछले 5 साल के अंदर अंदर शुरू हुई हो, तो इट्स अ फ्रेश कंपनी. वेयर एज एसएमबी इज अ स्मॉल टू मीडियम बिजनेस जो कि पुराना है, 5+ years, 10 साल से चल रहे हैं, 20 साल से चल रहे हैं, so on so forth. So that's the difference between primarily between SMB and startup. SMB जो usually established होता है, they're not going to close anytime soon, whereas startup is at the risk of closing down. कोई पता नहीं कल को क्लोज हो जाए, जितनी मर्जी फंडिंग हो. यहाँ पे इतने बड़े बड़े स्टार्टअप में $100 million उठाए, 1 साल बाद बंद हो गया, राइट? स्टार्टअप्स पे हाई रिस्क होता है हमेशा. SMB आर लो रिस्क, लेकिन क्योंकि एसएमबी एस्टैब्लिश कंपनीज होती हैं, 20-20 साल से काम कर रही होती हैं, यहाँ पे कंपनसेशन भी लो होती है, क्योंकि उनको पता है मार्केट रेट क्या है, किस तरह सैलरी देनी है, उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होंगे, ये वो सब कुछ यहाँ वो. लेकिन द गुड थिंग अबाउट दिस इज कि इट इज द मोस्ट बैलेंस्ड अप्रोच, ठीक है. इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज 2-3 साल बाद भी कि शुड आई गो फॉर वर्टिकल ग्रोथ या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, देन एसएमबी ऑफर्स द मोस्ट बैलेंस्ड अप्रोच. इसमें आपको थोड़ा बहुत क्रॉस स्किलिंग भी हो जाएगी, थोड़ा बहुत अप स्किलिंग भी हो जाएगी, और रीस्किलिंग का डर नहीं होगा क्योंकि आपका रोल इतना ज़्यादा नहीं चेंज होगा, ठीक है. तो दिस इज द ओनली ऑप्शन, एंड आई थिंक यू शुड ओनली पिक इट वेरी फ्यू ऑफ द टाइम्स. पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा एसएमबी कंपनीज हैं नहीं जो अच्छा पे करती हैं, या इवन इतना पे करती हैं खर्चा पानी चल सके. तो एसएमबी शुड देयर बी ओनली एज लाइक अ सेफ्टी नेट. इफ यू वांट अ सिक्योर सेफ ऑप्शन, लो रिस्क वाला, लो रिवॉर्ड वाला, वो ये है. दूसरी साइड पे आ जाता है कॉर्पोरेट या इंटरप्राइज, जो कि बड़ी एस्टैब्लिश कंपनीज हैं, 1000 बंदे, 2-2000 बंदे, टेरा डाटा हो गया, सो ऑन सो फोर्थ. ज़्यादा नाम नहीं मैं लूंगा, फिर वो खुद बहस ना करना शुरू हो जाए. लेकिन इसमें क्या होता है, इधर आपका जो वर्टिकल ग्रोथ पे फोकस होता है, बिकॉज इट्स अ कॉर्पोरेट एंटरप्राइज कंपनी. यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर 15 रोल हैं, 15 रोल के 3-3 लेवल्स हैं. वो आपके पास ना एक, आप यहाँ पे 20 साल नौकरी कर सकते हो. इसमें वर्टिकल ग्रोथ है ही है. एज लॉन्ग एज आप अपना काम कर रहे हो, स्टेबल भी रहेगी, इसमें वो इशू नहीं होगा. लेकिन दिस इन द लॉन्ग रन, शुरू में शायद आपको अपनी सैलरी अच्छी लगे कॉर्पोरेट में, लेकिन इन द लॉन्ग रन, लेट्स से 10 से 15 साल में, दिस इज द चीपेस्ट ऑप्शन. क्योंकि ये जो है, एज ए सेड, अनलेस आप कोई बहुत डायरेक्टर या मैनेजमेंट या हेड ऑफ उसमें या सी लेवल रोल पे जाते हैं, जिसके लिए बहुत जान पहचान चाहिए होती है यूजली स्पीकिंग, आपकी यहाँ पे सबसे कम आपको पैसे मिलेंगे. बिकॉज व्हाट दे ऑफर इसके वजह हमारे पास वर्टिकल रोल ग्रोथ है, उसके थ्रू करो. जब आपका वर्टिकल ग्रोथ वाला रोल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वो आपको मैनेजरियल या किसी पे फोर्स कर देंगे. एंड लाइक ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 10 से 15 साल, दिस विल मेक यू द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी. एंड एज ए सेड, स्टार्टअप में क्या होता है कि दिस विल मेक यू द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी, एंड दिस जस्ट लाइक ऑपोजिट एंड्स पे है. लेकिन दिस इज द हाईएस्ट रिस्क. तो यहाँ पे 10 से 15 साल आप कभी पूरे ही नहीं हो, शायद कंपनी दूसरे साल बंद हुई हो. तो गिवन दैट
इन माइंड, जब आपके 2 से 3 साल खत्म हो जाए करियर के, प्लीज बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर विलिंग टू लूज। अगर आपको इस चीज़ का डर नहीं है कि जॉब चले जाएगी एंड यू जस्ट वांट टू लाइक लर्न मोर एंड यू वांट टू मेक मोर मनी, ओके गो फॉर स्टार्टअप। अगर आपको ये कि नहीं जी मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं खर्चा चलाना है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मैं कुछ भी रिस्क नहीं कर सकता, ओके देन गो फॉर एन एसएमबी या एंटरप्राइज। और अगर आपका ये कि जी मैं 20 साल एक ही जगह काम करना चाहता हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरे सर पे लोगो लगाओ कंपनी का, फिर एंटरप्राइज में घुस जाओ। तो जनरली स्पीकिंग दीज आर द 3 paths ahead of you. Now as I said, ये एपिसोड थोड़ी सी लाइक जनरलिस्ट रही है क्योंकि एवरी वंस केस एंड उसके इश्यूज और उसके मसले डिफरेंट होते थे। इट्स रियली हार्ड टू पर्सनलाइज कि अच्छा यार आपको कौन सा परसू करना चाहिए। बट एज आई सेड, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, 2 से 3 साल फोकस ऑन हॉरिजॉन्टल, देन फोकस ऑन वर्टिकल, एंड दैट शुड बी फाइन एज लॉन्ग एज यू प्लान टू डू अ जॉब। एंड जब आप 35-45 साल के हो जाओ, लुक टू ओपन अ बिजनेस, गो फॉरेन, और फाइंड समथिंग गवर्नमेंट जॉब की जैसे। Now we're going to do a live Q&A session in the Discord group. And if you are part of our Discord server, you can go and join there and be part of the next session. See you next time. Ta-ta-ta.